हेलो एवरीवन, डिवाइन टॉ 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूं निधि। चलो देख लेते हैं आपके पर्सन अभी इस समय क्या सोच रहे हैं और आपके लिए एंजेलिक गाइडेंस क्या है। तो एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन प्लीज गाइड करिए मुझे। और सबसे पहला डू द वर्क का कार्ड आपके लिए आया हुआ है और ये कार्ड आपके बहुत सारे जो क्वेश्चंस होंगे अपने खुद के लिए वो यहाँ पर खोलते हुए नजर आ रहे हैं। और ये सच दिखाई दे रहा है कि शायद आपके लिए यहाँ पर काम होता हुआ नजर आ रहा है। डू द वर्क मतलब आप अपने कामों को फोकस कीजिए, आप अपने बिहेवियर को फोकस कीजिए, आप अपने सिनेरियोज को फोकस कीजिए। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब डू द वर्क का काम यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि जैसे देखो आप बहुत सी चीज़ों को लेके भटक गए हों, आपको लगता होगा पता नहीं ये काम होगा कि नहीं होगा, लेकिन शायद आपको यूनिवर्स ये कहना चाहता है कि आप अपने रास्ते से भटकिए मत। आप जो भी कुछ कर रहे हैं वो पॉजिटिव है, आप उस पॉजिटिविटी पर ही अड़िग रहिए और ये अड़िग रहना आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि आप जितना ज़्यादा बाहरी तत्वों को सोचते हैं उतना ज़्यादा मतलब थोड़ा सा सिनेरियो गड़बड़ हो सकता है। तो ज़्यादा किसी पर फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। मे बी आप बहुत सारी चीज़ों को फोकस कर रहे हो कि पता नहीं ये चीज़ होगी, वो चीज़ होगी या नहीं होगी, तो वो सारी चीज़ों को लेकर के मत सोचिए एंड डेफिनेटली आप अपने काम पर फोकस करिए। ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। करेज एंड ब्रेवरी का कार्ड है। तो इस कार्ड के थ्रू यही आपको संदेश दिया जा रहा है कि शायद आपको अपने अंदर करेज बना के रखने की ज़रूरत है। क्योंकि अभी आपका मन ना किसी किसी क्वेश्चंस को लेकर डरा हुआ है। कुछ कुछ सिनेरियोज को लेकर के आप डर फील कर रहे हो, कुछ कुछ सिनेरियोज को लेकर के आप ये फील कर रहे हो कि पता नहीं चीज़ें सही से होंगी कि नहीं होंगी, पता नहीं चीज़ें बेहतर होंगी कि नहीं होंगी। तो आप है ना बहुत सारे ऐसे बातों को सोच रहे हो, थॉट्स को सोच रहे हो और आपको समझ नहीं आ रहा है कि एग्जैक्टली आपको क्या करना चाहिए, एग्जैक्टली आपको किस तरीके की थॉट्स को जीना चाहिए। तो ये हो सकता है कि आप इस समय पर ये बात जो सोच रहे हो वो डेफिनेटली नहीं चलने वाली है। ठीक है, डेफिनेटली आपको यहाँ पर करेज दिखाते रहना है, आपको ब्रेव बने रहना है, पॉजिटिव बने रहना है। ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। और नाउ द थिंग इज़ दैट कि आप इस एक कंपैशनेट होकर के अपने काम को करिए। कंपैशन का ये कार्ड आपके थॉट्स को दिखा रहा है कि जितना आप दिल से काम करने वाले हो, जितना ज़्यादा आप किसी भी समस्या को लेकर के आप काम कर रहे हो, लेकिन आपको दिल से काम करना है, ये ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप अपने दिल को और अपने मतलब आप मन से कोई काम नहीं कर रहे हो ना, तो चीज़ें बेहतर नहीं होंगी। तो कंपैशनेट होना चाहिए, आपको पॉजिटिव रहना चाहिए, आपको ज़्यादातर ये चीज़ें सोचना चाहिए कि मैं कैसे अपने आप को और ज़्यादा अच्छा बना सकूं। हमारा ये महत्वपूर्ण लक्ष्य होना चाहिए। कभी कभी आप अपने प्यार के चक्कर में या दूसरी चीज़ों के चक्कर में अपने आप को इन्हेंस करना भूल जाते हो, महत्व देना भूल जाते हो, पॉजिटिव रहना भूल जाते हो। तो वो नहीं करना है। अपने आप को महत्वपूर्ण समझिए। आप अपनी लाइफ के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। ये बात आपको हमेशा याद रहना चाहिए। जान है तो जहान है। अगर आप हैं तो सारे रिश्तेदार हैं, सारी चीज़ें हैं, सब कुछ हैं। और आप खुद नहीं हैं तो कुछ भी चीज़ें मायने नहीं रखती हैं। तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को प्रायोरिटाइज कीजिए, सेल्फ लव कीजिए, अपने आप को प्यार कीजिए, अपने बारे में सबसे पहले सोचिए। कोई गलत नहीं है इसमें। अगर आप पहले अपने बारे में सोचते हो तो ये कई लोग होते हैं वो एक कुंठा में जीते कि अरे मैंने सबसे पहले अपने बारे में सोच लिया, क्या मैं पहले अपने बारे में नहीं सोचूं। तो डेफिनेटली आप अपने बारे में ही पहले सोचिए, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने बारे में नहीं सोचेंगे तो कोई आपके बारे में नहीं सोच रहा है। ये बात आप याद रखिएगा। ठीक है, तो आपको अपने बारे में सबसे पहले सोचने की आवश्यकता है। यहाँ पर है होली लव। आपके लिए होली लव का ये कार्ड दिखा रहा है कि डेफिनेटली आप चाहे कितना ही कुछ भी कर लीजिए, चाहे कितना ही कुछ भी आप लोगों के साथ में जुड़ लीजिए, चाहे आप कितना ही किसी के बारे में सोच लीजिए, लेकिन जो आपका सोल कनेक्शन खुद के साथ है, आपका खुद का कनेक्शन जो है अपने साथ, अपनी इनर वॉइस, अपने यूनिवर्स, अपने बारे में जो आप सोच रहे हो ना, उससे बेहतर कोई नहीं सोचता है। कोई बेहतर, उससे बेहतर आपके लिए कोई नहीं सोच सकता है। तो ये बात सोचना बंद कर दीजिए कि मेरे से बेहतर कोई और हो सकता है। तो एक जो होली कनेक्शन है आपका, शायद होली लव या सभी के साथ प्यार से रहना, वो आपका सबसे पहला प्रायोरिटी है।
तो आप उस प्रायोरिटी के साथ ज़रूर रहिए, आप उस प्रायोरिटी को महत्व ज़रूर दीजिए, क्योंकि अगर आपने इस प्रायोरिटी को महत्व नहीं दिया तो सारी चीज़ें आपके लिए खराब हो सकती है। सो इट्स बेटर, लोगों के बारे में 50 बार सोचने से अच्छा खुद के बारे में 2 बार ज़रूर सोचें। खुद के बारे में अच्छी बातों को फोकस करिए, अपने बारे में अच्छी बातों को फोकस कीजिए, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप ये करते हैं तो डेफिनेटली आप अंदर से अच्छा फील करेंगे, ठीक है। और क्या निकल के आ रहा है यहाँ पर, एक देखिए जॉय एंड कॉन्टेनमेंट का कार्ड यहाँ पर आया है। डेफिनेटली आप यूनिवर्स से जुड़िए। अगर आप यूनिवर्स से जुड़ते हैं, अगर आप यूनिवर्स के साथ में अपने आप को महत्व देते हैं, तो आप याद रखिएगा कि आपका बहुत सारा काम यूनिवर्स ऐसी चुटकियों में कर देगा, क्योंकि आप यूनिवर्स से जुड़ा हुआ फील कर रहे हो, क्योंकि आप यूनिवर्स के साथ में कनेक्ट फील कर रहे हो। कई चीज़ें आपकी लाइफ में जो उलझन दे रही थी बहुत समय से, जो परेशानी दे रही थी आपकी लाइफ में बहुत समय से, कुछ लोग आपकी लाइफ में, तो वो सारे लोग अब आपकी लाइफ से वो उलझन के रूप में दिखते ज़रूर रहेंगे, लेकिन आप उन उलझनों से बाहर निकल जाओगे। क्योंकि आप देखोगे कि कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, आप चाहते भी नहीं हो उन सब लोगों को अपने साथ में जोड़ना, पर वो जुड़ जाते हैं। वो ऐसे कनेक्शंस होते हैं जो आप नहीं भी चाह रहे होते, बट वो आपसे जुड़ जाते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं और आपको परेशान करते हैं। बट एक चीज़ ऐसी होती है जो आपको अपने अंदर से एक आपकी खुद की इनर वॉइस आपको सुनाई देती है, जो आपको अच्छा फील कराती है। अगर आप अपने इनर वॉइस को सुनते हो और उस पर काम करते हो, तो आप अपना बेस्ट दे रहे होते हो अपने लिए ही, क्योंकि आप खुद के लिए भी तो सोचते हो, आप खुद के लिए भी तो काम कर रहे हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम सबको खुश करने के चक्कर में खुद को भूल जाते हैं। अपने आप को कभी मत भूलिए, अपने आप को सबसे पहले प्रायोरिटी के रूप में रखिए, ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने आप को प्रायोरिटी के रूप में नहीं रख पाते हैं ना, तो ये सबसे ज़्यादा घातक है। अपने आप को प्रायोरिटी के रूप में रखेंगे तो आप सबसे ज़्यादा अच्छा फील करोगे, खुश फील करोगे, पॉजिटिव फील करोगे, और यही चाहते हैं आप, ठीक है। दुनिया आपको सिर्फ यूज़ करती है, लट्टू बना के घूमेगी, पर दुनिया का लट्टू बनने से बेहतर है आप खुद के मन के लट्टू को समझिए और चलिए उस पर, उसके हिसाब से वर्क कीजिए, ठीक है। फिलहाल अभी तो इतना ही इस रीडिंग में। अगर आपको रीडिंग पसंद है, वीडियो लाइक करना है, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है, और साथ ही साथ में पर्सनल रीडिंग के लिए आप आ सकते हैं। आपके व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। वास्तु, न्यूमरोलॉजी, टैरो कार्ड, किसी भी स्थिति में आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। मिलते एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।